जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दोस्तों, कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि क्या किस कैटेगरी में हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किस कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन दोनों कैटेगरी में लगा है। हालांकि उतना भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, लेकिन कल मेन डेट है, कल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लगेगा। तो सब कुछ देखेंगे, जीएमपी ओमपी सब कुछ। सबसे पहले देख लेते हैं वहीं 16 जुलाई कल लास्ट अप्लाई करने का डेट है। देख लीजिएगा आप लोग, 9,800 करोड़ रुपए का साइज है, 26 शेयर का जो है इसका लोड साइज है। सब्सक्रिप्शन का अपडेट आ गया है। अब QIP कैटेगरी में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। HNI कैटेगरी में लगभग सबसे ज़्यादा 6.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। 10 लाख के ऊपर वाले कैटेगरी में अगर देखेंगे तो 7.25 गुना, और 10 लाख के नीचे वाले कैटेगरी में 5.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे तो रिटेल कैटेगरी में भी 1.7 टाइम यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोड भी लगा होगा उसको भी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे रिटेल कैटेगरी में तो 1.7 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जो कि सबसे कम है। एम्प्लॉय कैटेगरी में भी 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, और शेयर होल्डर कैटेगरी जिसका इतना हाइप था उसमें भी 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अब मेन क्वेश्चन यहीं पे आता है कि रिटेल कैटेगरी में केवल 2.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और शेयर होल्डर कैटेगरी में 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो किस कैटेगरी में हमको जो यहाँ पे अप्लाई करना सही रहेगा, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। टोटल इशू साइज की बात करेंगे तो 2.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। राउंड फिगर में 3 गुना मान के चलिए सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन लगेगा तो हो जाएगा। टोटल एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट यही नंबर है। इस नंबर पे खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नंबर ये हम लोगों को बताएगा कि कितना हम लोगों का चांस है एप्लीकेशन में अप्लाई करने के बाद लगने का, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन में अगर देखेंगे तो 27 लाख इक्विटी शेयर लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये सबसे मेन चीज़ है, अभी समझाऊंगा कैसे। देखिए चलते हैं हम लोग अपने यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो 1.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी में जो हम लोगों का। अगर उसको हम लोग एप्लीकेशन के हिसाब से देखेंगे तो 20 लाख रिटेल इन्वेस्टर को ये IPO एक एक लोट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 20 लाख, मैक्सिमम 20 लाख लोगों को यह जो है IPO लग सकता है रिटेल कैटेगरी में। अभी एप्लीकेशन कितना हुआ है, 20,75,000। तो लगभग अभी 1 गुना ही कुल मिला के कह लीजिए सब्सक्राइब हुआ है। बोलोगे कि 1 गुना कैसे, ज़्यादा हो गया ना। पीछे 75 जो है हज़ार भी है, सॉरी 27 लाख भी है, तो 7 लाख तो ज़्यादा हो गया ना। 7,57,000 नहीं, 7,57,000 ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो उसमें शेयर होल्डर कैटेगरी में, एम्प्लॉय कैटेगरी में, HNI कैटेगरी में भी तो अप्लाई हुआ होगा ना। तो ये हम लोग मान के चलेंगे कि 27 लाख में से 27 लाख में से 20 लाख अगर हमारे कैटेगरी में अप्लाई किया गया होगा, 7 लाख भी अन्य कैटेगरी में अप्लाई किया गया होगा, तो भी तो अभी एक ही टाइम सब्सक्राइब हुआ है ना रिटेल कैटेगरी में। तो अभी तो सभी को मिलने की संभावना है ना अभी के हिसाब से। अब कल कितना लग जाएगा उसको छोड़ दीजिए, कल का कल देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी केवल 1 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है एक तरीके से। अगर मेरे कैलकुलेशन से भी देखेंगे तो 1.2 मतलब टाइम ही आ रहा है। तो कुल मिला के अभी जो एप्लीकेशन लगा है रिटेल कैटेगरी में वो एकदम वाजिब लगा है, कोई दिक्कत अभी नहीं है। हाँ, कल ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लगेगा। कल मेरे हिसाब से अनुमान जैसा है कि 5 से लेके 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, हो सकता है रिटेल कैटेगरी में। क्योंकि इसके पीछे का भी एक कारण है और एक थियरी मेरी है, उसको भी समझा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। एक IPO अभी ओपन है जिसका नाम है लेजर पावर का IPO अभी ओपन है, और इसमें जो लोग भी अप्लाई किए होंगे ना, रिफंड का डेट आज ही है 15 जुलाई 2024। तो 15 जुलाई को जिन का रिफंड जो आ जाएगा, मतलब IPO नहीं लगेगा लेजर वाला, तो उनको पेमेंट आ जाएगा। तो हो सकता है कि वो लोग सभी लोग कल अप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी के पास पैसा सीमित होता है ना भाई। सबके पास पैसा फ्री का नहीं होता है कि नहीं इसमें भी लगा दो, उसमें भी लगा दो, शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा, दुनिया जहान में लगा दो। किसी के पास एक ही लोट लगाने का अगर पैसा होगा तो अभी इसमें लगाया होगा, यहाँ से छूटेगा तो फिर SBI में लगाएगा। तो कल भी मेन डेट है, कल भी बहुत सारा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लग सकता है, ऐसी संभावना है। देखिए शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अगर देखेंगे 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो 4 गुना में से बहुत सारे मल्टीपल अगर लोड भी यहाँ पे अगर हो सकता है कि लोग लगाए होंगे। हालांकि मल्टीपल लोड तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो वही एक ही 2 लाख तक का ही लगाने का अनुमान है। तो इसमें भी 13 लोड तक का मैक्सिमम लग सकता है। तो मल्टीपल लोड लगाए होंगे तो भी मान के चलेंगे, अगर नंबर में कम भी होगा तो भी लगभग इसको हम लोग 2.5 टाइम तो मान के चलेंगे कि 2.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। फिर भी अगर देखेंगे तो शेयर होल्डर कैटेगरी रिटेल कैटेगरी से ज़्यादा ही सब्सक्राइब हुई है। तो अगर किसी को एक दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हो, मतलब आपके पास SBI के शेयर थे 7 जुलाई से पहले
और आप रिटेल कैटेगरी में भी लगाना चाहते हो। तो अगर आप 2 लॉट लगाना चाहते हैं, 2 लॉट लगाने के लिए आपके पास पैसा है, मैं बोलूँगा कि एक-एक लॉट लगाइए दोनों कैटेगरी में, ठीक है ना? तभी बेनिफिट। एक कैटेगरी में ही दोनों लॉट लगा देने में दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको केवल एक ही कैटेगरी में लगाना है, मतलब एक ही के लिए, मतलब 15,000 ही केवल आपके पास है, तो मैं बोलूँगा कि आप अगर चाहें तो कल तक इंतज़ार कर लीजिएगा, कल 3 बजे के आस-पास तक या 4 बजे के आस-पास। हालाँकि देख लीजिएगा वहीं यूपीआई मैंडेट भी ओके करना पड़ेगा। तो 1-2 बजे के आस-पास अपने हिसाब से देख के आप लोग जिस कैटेगरी में ज़्यादा रहे, मतलब मान के चलिए कि अगर रिटेल कैटेगरी से डबल सब्सक्रिप्शन अगर रहता है शेयर होल्डर कैटेगरी में, तो आप रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगर दोनों समान रूप से रहें, तो फिर जो है आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते। तो अगर आपको 1 लोट लगाना है, तो आज थोड़ा-सा इंतज़ार करके देख लीजिएगा। दोनों 2 लोट लगाना है या 5 लोट, 8 लोट ऐसे लगाना है, तो दोनों में आधा-आधा करके आप जो है लोट लगा सकते हैं, शेयर होल्डर कैटेगरी में भी और रिटेल कैटेगरी में भी। प्रेफ़रेंस की बात करेंगे तो आप रिटेल कैटेगरी को ही पहले जो है प्रेफ़र करिएगा। उसमें क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी कम लगा है, बाद में भले ज़्यादा लग जाए वो अलग चीज़ है, जो लेकिन जो दिख रहा है अभी सामने, तो उसी को मानेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग के लिए रिज़र्व है ज़्यादा इक्विटी शेयर, ठीक है ना? 5 करोड़ क्या 41 लाख इक्विटी शेयर लगभग है, और वहीं पे इसमें 1 करोड़ 30 लाख इक्विटी शेयर ही है, तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा इक्विटी शेयर है ना, इसलिए बढ़िया है और साइज़ भी बड़ा है, तो सबको लगभग-लगभग मिलने की संभावना रहेगा। देखते हैं कितना सब्सक्राइब होता है, कितना नहीं सब्सक्राइब होता है, सब कुछ, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, बाकी अभी बहुत सही सब्सक्रिप्शन लगा है, सबको मिलने की संभावना है और जीएमपी भी ट्रेड कर रहा है ठीक-ठाक, 15-16% के आसपास जीएमपी ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा-सा ऊपर गया था, लेकिन फिर से शाम हुआ तो फिर से थोड़ा-सा नीचे की साइड में आ गया है, फिर भी 664 के आसपास का लिस्टिंग बता रहा है, 90 रुपये का अभी भी लिस्टिंग प्राइस बता रहा है अगेन जीएमपी। तो बढ़िया है, मेरे हिसाब से इसमें जाना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिए किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है।